बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद नईम और आप देख रहे हैं ज़फ़र सिक्योरिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड को। एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे अपने इस रेगुलर प्रोग्राम मार्केट्स अपडेट में। और आज 20 जनवरी 2023 है। आखिरी ट्रेडिंग सेशन था रवां हफ्ते का और कारोबार का आज जो इख्तिताम हुआ, पूरा ट्रेडिंग सेशन एक सिंगल चीज़ के गिर्द घूमता रहा। वो था मॉनेटरी पॉलिसी की अनाउंसमेंट, जो कि मंडे 23 जनवरी को स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान रिव्यू करने जा रहा है। बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशन है और लोग ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा कितना परसेंट इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा। दो तीन हमारे आज के टॉपिक्स होंगे जो कि आपने देखे थंबनेल्स पर। नंबर 1, डिस्काउंट पर 4 चीज़ें आ जाओ और शरह सूद में कितना पॉसिबल इजाफा रहेगा और उसका क्या इम्पैक्ट मार्केट में देखने को मिलेगा। आज भी ट्रेडिंग सेशन इसी एक नुक्ते के इर्द गिर्द घूमता रहा। मज़ीद अभी एक दिन बाकी है इंटरेस्ट रेट्स की रिव्यू की अनाउंसमेंट में। तो आज के जो हमारे टॉपिक्स हैं उन पर बात करते हैं। इससे पहले हम आज का थोड़ा सा स्नैपशॉट दे दें 100 इंडेक्स की जो मूवमेंट्स रही। वॉल्यूम्स में बहुत बड़ी गिरावट देखी गई, 43% का गिरावट देखी गई कल की निस्बत, और सिर्फ 13 करोड़ शेयर्स का टोटल काम हो पाया। कल हमने लगभग 23 करोड़ शेयर से ज़्यादा का काम देखा था। वॉल्यूम्स की जो आज की मालियत है वो भी बहुत हद तक कम हो गई, हाफ फेट डाउन चली गई। 5.7 अरब रुपए का टोटल आज इन वॉल्यूम्स की मालियत थी। नंबर ऑफ ट्रेडिंग स्क्रिप्ट्स में भी कमी देखी गई। 330 स्टॉक्स ने आज की ट्रेडिंग में हिस्सा लिया। 92,179 टोटल आज ट्रेड रही कल के, जहां पर 351 स्टॉक्स में ट्रेड था और वहां पर 1,33,363 टोटल ट्रेड्स रही थी। ये वो आज का सेशन में मोटा मोटा जो इंडिकेशन है कि बहुत सारे मार्केट के जो पार्टिसिपेंट्स थे उन्होंने गनीमत जाना कि वो साइड लाइन रहें और जो आउटकम है मॉनेटरी पॉलिसी की ख़ास तौर पर, और जो बहुत ज़्यादा ओवर एस्टिमेट किया हुआ है लोगों ने, उसका नतीजा एक बार निकल आए तो फिर वो अपना रोल प्ले करेंगे मार्केट में। तो अगला एक दिन अभी मज़ीद बाकी है। मज़ीद हमारी जो तवक्कुआत हैं मंडे वाले दिन, और उससे पहले 2 छुट्टियां हैं। बहुत ज़्यादा न्यूज़ का फ़्लो रहेगा और ये बहुत बड़ा न्यूज़ का फ़्लो मंडे को जब मार्केट खुलेगी वहाँ पर अपना असर छोड़ेगा। और डेफिनेटली इस वक्त जो ख़बरें हैं पॉलिटिकल फ्रंट पर ख़ास तौर पर, और हमारे जो इकनॉमिकली फ्रंट है वहाँ पर भी माइनस हैं। बहुत 3 दिन की लगातार मीटिंग्स के बाद रशिया का जो इस वक्त वफ़द पाकिस्तान में है, 80 रुकनी वफ़द, और उसकी सरबराही रशिया के एनर्जी मिनिस्टर कर रहे हैं। आज वो कंक्लूड हुआ और कंक्लूडिंग रिमार्क्स में बहुत सारे सेक्टर्स पर इत्फाक हुआ कि वहाँ पर बातचीत होगी, कोऑपरेशन होगा। लेकिन हमें वो डिस्काउंट पर जो कि बहुत महीनों से इंतज़ार था कि पाकिस्तान तेल डिस्काउंटेड रेट पर लेगा 30%, जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तवक्कुआत थी, उसका कहीं ज़िक्र नहीं देखा गया इन 3 रोज़ा बातचीत पर। बहुत टाइट लिप रहे दोनों साइड पर, और इसका मतलब यह है कि बिल्कुल एग्रीमेंट नहीं हो पाया। 30% का जो डिस्काउंट था उस पर रशिया की जानिब से पाकिस्तान को डिस्काउंट देने पर रजामंदी नहीं ज़ाहिर की। माइट भी थोड़ा 2, 4, 5, 6% की डिस्काउंट की बात वहाँ पर की गई हो, एक्सेप्टेबल नहीं था गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को इतना कम मार्जिन डिस्काउंट पे। तो ये वो वजह है जिसके साथ साथ अक्रॉस द बोर्ड शायद ही कोई सेक्टर रहा हो जहाँ पर इत्फाक ना किया गया हो कि इस पर हम कोऑपरेशन करेंगे पाकिस्तान के साथ। दूसरे नंबर पर सबसे अहम जो डेवलपमेंट रहेगी, और इस वक्त गवर्नमेंट अपना जहन बना चुकी है कि वो हर हाल में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का जो पैकेज है उसको रिस्टोर करेगी और तमाम वो डेवलपमेंट्स करेगी, वो शराइत मानेगी। उससे पहले पाकिस्तान को कर्ज मिलने से इनकार हो चुका है। जब तक कि ये 4 चीज़ें पाकिस्तान नहीं कर लेता
और उसके बाद अपना जहन बनाकर गवर्नमेंट ने इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड को ये आगाह कर दिया कि अब आप आ जाओ और जल्दी से आ जाओ। इससे पहले इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड ने इनकार कर दिया था पाकिस्तान के साथ किसी भी किस्म की बात करने से, अनलेस के 4 चीज़ें पाकिस्तान पहले करके आए, फिर बात होगी। नंबर 1 जो उसका डिमांड है वो है मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट। इसका मतलब है कि मार्केट बेस्ड जो एक्सचेंज रेट है वो तकरीबन ओपन मार्केट के आसपास होना चाहिए, जो कि 260-265 रुपए के आसपास है इस वक्त, और जो इंटरबैंक मार्केट रेट है वो काफ़ी डिस्काउंटेड है इस वक्त। दूसरे नंबर पर इंटरेस्ट रेट का बढ़ना है, इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना होगा इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड के साथ फाइनल किसी भी डिस्कशन में किसी नतीजे पर पहुंचने के लिए। नंबर 3, बिजली और गैस की कीमतों को मज़ीद बढ़ाना होगा। और नंबर 4, मिनी बजट के थ्रू मज़ीद टैक्सेस का नफाज, और उन टैक्सेस की नफाज की सूरत में मज़ीद रेवेन्यू कलेक्शन को इकट्ठा करना है, ताकि जो शॉर्टफॉल आ रही है रेवेन्यू कलेक्शन की पहले 6 महीनों में उसको ख़त्म किया जाए। ये वो सारे ऑप्शंस हैं जो कि पाकिस्तान को इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड के साथ किसी भी किस्म का एग्री करने से पहले करने होंगे। शरह सूद में इस वक्त जो मार्केट बहुत ज़्यादा ओवर एस्टिमेट कर रही है, कोई कह रहा है कि 100%, 150%, 200, इवन 250% की भी बात हो रही है इंटरेस्ट रेट के बढ़ने की अगली मॉनेटरी पॉलिसी जो कि मंडे को होगी। और जो ज़्यादा कंसेंसस है वो इस वक्त 100 से 150, जबकि मेजॉरिटी ऑफ पार्टिसिपेंट्स का मानना है कि 100 बेसिस पॉइंट या 1% इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाया जा सकता है। और ये कन्फ्यूजन और जो स्पेकुलेशन है वो इसलिए है कि इस वक्त जो इंटरेस्ट रेट्स का फ़ैसला है वो डिटरमिन नहीं करेगी मार्केट फोर्सेस, इन्फ्लेशन और दूसरी चीज़ें, बल्कि वो फैसला कर रही हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड के साथ पाकिस्तान का दोबारा से बहाली का प्रोग्राम। तो मंडे को मार्केट का हमारी जो तवक्कुआत हैं सिमिलर काइंड ऑफ एक्शन मार्केट दिखा सकती है, जैसा कि आज मार्केट ने दिखाया है। लोअर साइड पर वॉल्यूम्स कम रहे, पार्टिसिपेशन कम रहेगी, और एक और एलिमेंट भी शामिल होगा मंडे को, वो है न्यूज़ का फ्लो। मार्केट इस वक्त टोटली न्यूज़ ड्रिवन है। जिस तरह का न्यूज़ फ्लो होगा मार्केट मंडे को वैसा ही बिहेव करेगा, और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं ख़बरों के जो इस वक्त रिलीज़ होंगी आने वाले 2 दिनों में नेगेटिव साइड पर होंगी, वॉल्यूम कम रह सकता है। लोअर साइड पर बात करें तो 100x का जो इब्तदाई सपोर्ट है वो 38,200 पॉइंट्स की सतह का, उससे मिलता जुलता एक सपोर्ट लगभग 38,000, जबकि एक बहुत मजबूत और फैसला कौन सपोर्ट लेवल 37,500 पॉइंट्स के आसपास है। ये वो लेवल है जो कि 100x को हर हाल में रिटेन रखना है, बरकरार रखना है अगर उसे तेज़ी दिखानी है, अनलेस कि इसकी ब्रीच डाउन के बाद काफ़ी ज़्यादा मार्केट में गिरावट के आसार मौजूद हैं। मंडे को एक चीज़ और भी हम देखेंगे कि वो सेक्टर जो कि मॉनेटरी पॉलिसी की बढ़ने की सूरत में इफ़ेक्ट होंगे नेगेटिवली मनफी तौर पर, वो होंगे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स और उसके साथ साथ साइक्लिकल सेक्टर्स। तमाम आज भी हमने देखा उन सेक्टर्स में काफ़ी दबाव देखा गया है। मज़ीद ये दबाव जो कि प्री MPS मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट का दबाव है, इसमें बहुत ज़्यादा कमी आ जाएगी जैसे ही मॉनेटरी पॉलिसी मंडे को रिलीज़ होती है। ट्यूसडे को मार्केट में अगर 100 से 150 बेसिस पॉइंट्स बढ़ते हैं रेट्स, तो मार्केट ऑलरेडी आज और कल और कुछ पिछले दिनों में उसको डिस्काउंट कर चुकी है, लगभग 80 से 85% डिस्काउंट कर जाएगी। ये एक प्लस साइड होगा मॉनेटरी पॉलिसी की प्री जो ट्रेडिंग है स्टॉक मार्केट में। मज़ीद ख़बरों के लिए आप देखते रहिए ज़फ़र सिक्योरिटीज़ को। एक बार फिर से मुलाकात होगी आपके साथ मंडे 23 जनवरी को। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हमें इजाज़त दें। खुदा हाफ़िज़।